नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद्या पे। हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो आपके एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम में सहायक होगी। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये बेसिकली आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये केवल और केवल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आपका ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। मध्य भारत में मंदिर मुख्यतः किस शैली से निर्मित हैं? आपका ऑप्शन है नागर शैली, नंबर 2 द्रविड़ शैली, ऑप्शन नंबर 3 बेसर शैली, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, बताइए। दोस्तों, इसका आपका आंसर है बेसर शैली। दोस्तों, जो आपका नागर शैली है, इस शैली से मुख्यतः हमारे नॉर्थ इंडिया के जितने मंदिर हैं इस शैली से बने हुए हैं, और जो हमारे साउथ इंडिया के हैं वो हमारे द्रविड़ शैली से बने हुए हैं, और जो मध्य भारत के हैं वो बेसिकली बेसर शैली से बने हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्न में से कौन सा उपनिषद अथर्ववेद का नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर 2 है प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 है आपका ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 है आपका मांडुक्योपनिषद। दोस्तों, आपका इसका आंसर है ईशावास्य उपनिषद। जो दोस्तों, ये जो ईशावास्य उपनिषद है ये आपका यजुर्वेद का है, और जो बाकी आपके दिए हुए हैं मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये सभी अथर्ववेद के हैं। अब दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। हरियाली किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। दोस्तों, जो आपका हरियाली त्यौहार है ये आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, और इसके साथ ही साथ ये हमारा त्यौहार राजस्थान, हरियाणा, बिहार के कई हिस्सों में मनाया जाता है। जो हरियाली है, ये जो हरियाली फेस्टिवल है ये हमारा बेसिकली तीज वाले दिन होता है, और ये हमारा सावन महीने में होता है, जब आपकी यहाँ की भूमि हरी भरी हो जाती है। दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। वॉलमार्ट के संस्थापक का नाम लिखिए। तो आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका आपका आंसर है दोस्तों सैम वॉल्टन। सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट की स्थापना की थी। आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका 1 है 24 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4 है 25 अप्रैल। तो दोस्तों, आपका इसका आंसर है 22 मार्च। दोस्तों, जो आपका 24 मार्च है, इस दिन आपका क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, यानी कि टीबी डे। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दिया हुआ 22 अप्रैल, इस दिन हमारा अर्थ डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल अर्थ डे। और जो आपका 25 अप्रैल ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है? तो दोस्तों, आपका इसका आंसर होगा आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के तहत हमारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। आर्टिकल जो 126 दिया हुआ है, इसमें हमारे राष्ट्रपति पद की रिक्ति के बारे में बताया गया है कि जब हम राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पर उसकी अनुपस्थिति पे उपराष्ट्रपति बैठते हैं, यानी कि उनका कार्यभार संभालते हैं। अगर जो उस समय उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं या उनका पद रिक्त है, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार संभालेंगे। अगर जो वो भी उपस्थित नहीं हैं
तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वरिष्ठतम क्रम में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो इनका कार्यभार संभालेंगे। जो आपका आर्टिकल 123 दिया हुआ है, इसमें हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और आर्टिकल 222 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये रहे आपके आर्टिकल। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? दोस्तों, तो इसका आपका आंसर होगा कंपास। जो कंपास है ये हमारा उष्णकटिबंधीय ना होकर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। दोस्तों, जो हमारा कंबोज ये हमारा मैदान है, ये हमारा ब्राज़ील में है। लानोज है, ये हमारा कोलंबिया में है और सवाना अफ्रीका में। और जो कंपास शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये भी ब्राज़ील में ही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति को दिया जाने वाला वेतन है? यानी कि कौन सा वेतन हम राष्ट्रपति को देते हैं? तो दोस्तों, आपका इसका आंसर है 5 लाख रुपए। आपका इसका आंसर है 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है जोनास साल्क, ऑप्शन नंबर 2 है लुई पाश्चर, ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ड जेनर, एडवर्ड नंबर 4 है क्लीमेंस विंकलर। तो दोस्तों, इसका आपका आंसर है जोनास साल्क। जो पोलियो के टीके की खोज की थी वो हमारे जोनास साल्क ने की थी। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। और जो हमारे एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सी लाओस की मुद्रा है? दोस्तों, आपका इसका आंसर होगा किप। जो किप है वो हमारे लाओस की मुद्रा है। जो न्यू डॉलर है ये हमारे न्यू एक कंट्री है उसकी मुद्रा है। जो ताला है, ताला हमारे समोआ की मुद्रा है। और रियाल है, ये हमारे ब्राज़ील और कंबोडिया की मुद्रा है। निम्न में से किस राज्य से कृष्णा नदी निकलती है? ऑप्शन आपका है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसका आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। जो हमारी कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 है आपका हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर 3 है कृष्ण देव राय और ऑप्शन नंबर 4 है देवराय। तो दोस्तों, आपका इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका दोस्तों, गज ए सिकंदरी का उपयोग किस शासक ने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है अकबर, ऑप्शन नंबर 2 है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर 3 है शेर शाह, ऑप्शन नंबर 4 है जहांगीर। दोस्तों, आपका इसका आंसर होगा शेर शाह। दोस्तों, जो बेसिकली ये गज ए सिकंदरी है, ये आपका जो सूरवंश था उसके सम्राट थे शेर शाह। इन्होंने भूमि की पैमाइश के लिए एक पैमाना तैयार किया था जिसे हम गज ए सिकंदरी से नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, आपका इसका आंसर है रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ने हमारे ईमेल का आविष्कार किया था 19
1972 में 1972 में हमारा ईमेल का आविष्कार किया था। जो एलिसा ओटिस हैं, इन्होंने हमारे लिफ्ट का आविष्कार किया था। और जो हेंस लिपटसे हैं, इन्होंने हमारे टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न में से कौन सी पेरू की राजधानी है? ब्राज़ीलिया, नंबर 2 है कराकस, ऑप्शन नंबर 3 है काबुल, ऑप्शन नंबर 4 है लीमा। दोस्तों इसका हमारा आंसर है लीमा। जो लीमा है हमारे पेरू की राजधानी है। और ब्राज़ीलिया जो है आपकी, ये आपकी ब्राज़ील की राजधानी है, कैपिटल है। कराकस वेनेजुएला की कैपिटल है। और काबुल अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 16 है, CR फॉर्मूला निम्न में से किस वर्ष संबंधित है? दोस्तों इसका आपका आंसर है 1944। जो CR फार्मूला हमारे C राजगोपालाचारी ने बनाया था 1944 में। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, निम्न में से किसने वंदे मातरम का नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। दोस्तों इसका आपका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? ऑप्शन है आपका पीपल, ऑप्शन नंबर 2 है यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर 3 है गुलमोहर, ऑप्शन नंबर 4 है आम। दोस्तों इसका आपका आंसर है यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 19, मानस नदी निम्न में से किन देशों के बीच बहने वाली नदी है? आपका ऑप्शन है भारत और भूटान, ऑप्शन नंबर 2 है भूटान और चीन, ऑप्शन नंबर 3 है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 है भारत और नेपाल। दोस्तों जो मानस नदी है ये हमारे भारत और भूटान के बीच सीमा पर बहती है। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा सौरमंडल में शामिल नहीं है? क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर 2 धूमकेतु, ऑप्शन नंबर 3 ग्रह, ऑप्शन नंबर 4 नेबुला। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा नेबुला। जो नेबुला है हमारे सौरमंडल में शामिल नहीं है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं और ग्रह हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्यूज तार की विशेषता क्या है? कम गलनांक का होता है, उच्च गलनांक का होता है, कुछ कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आपका आंसर है कम गलनांक। जो दोस्तों फ्यूज होता है वो हमारे मेन मीटर के पास लगाया जाता है, जिससे कि जब कभी इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज की आ जाती है तो ये जो फ्यूज का तार होता है वो हाई वोल्टेज में ये कम गलनांक के कारण गल जाता है, जिससे कि हमारे घरों की सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना बंद हो जाती है और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रश्नकाल शुरू होता है 1 बजे से, तो ऑप्शन नंबर 2 10 बजे से, ऑप्शन नंबर 3 12 बजे से, ऑप्शन नंबर 4 11 बजे से। तो दोस्तों आपका इसका आंसर है 11 बजे से। जो प्रश्नकाल है वो हमारा 11 बजे शुरू होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, कोयला उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 है पहला, ऑप्शन नंबर 2 है तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 है चौथा, ऑप्शन नंबर 4 है दूसरा। तो इसका आपका आंसर है
तीसरा, जो कोयले की उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है, जहाँ पहला स्थान हमारा USA का है और दूसरा स्थान चाइना का है और तीसरा इंडिया का है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय मक्का शोध संस्थान किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 4 है नई दिल्ली। दोस्तों इसका आपका आंसर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 4 जून, ऑप्शन नंबर 2 7 जून, ऑप्शन नंबर 3 8 जून, ऑप्शन नंबर 4 12 जून। दोस्तों आपका इसका आंसर है 8 जून। जो हमारा विश्व समुद्र दिवस है वो 8 जून को मनाया जाता है, जबकि जो 4 जून को हमारा गुस्से से प्रभावित मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। हमारा जो 7 जून है उस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 क्वेश्चन और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपने कितने सही किए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।